वृषभ लगन में हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन को। इस वीडियो में आपके सप्तम भाव के लिए अब विचार करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है आपके सप्तम भाव में, तो स्कॉर्पियो साइन में आपके राहु और शुक्र अगर स्थित हैं तो यहाँ शुक्र आपके लग्नेश होकर आ रहे हैं और आपके शुक्र छठे घर के भी स्वामी हैं। तो पार्टनर के साथ अक्सर डिस्प्यूट होने, विवाद होने, लड़ाई झगड़े होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। हालांकि आपका जो पार्टनर होगा वो थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का होगा। आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने वाला हो सकता है, वो आपकी बहुत ज़्यादा चॉइस का हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप मैरिज करेंगे वैसे ही जो वास्तविक स्थिति आपके सामने आएगी उससे आप काफ़ी भयभीत होंगे या काफ़ी ज़्यादा चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे काफ़ी कुछ छुपाने वाला होगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियो साइन है यहाँ पे। स्कॉर्पियो साइन होने की वजह से आपका जो पार्टनर होगा, जो जीवन साथी होगा, वो अपनी वेल्थ, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या अपनी कोई ना कोई ऐसी बात वो जरूर आपसे छुपा रहा है जहाँ पर वो खुल के आपके सामने नहीं आ पा रहा, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन पैदा होगा मैरिज होने के पश्चात। इसके साथ साथ लेकिन आप अष्टम भाव को जरूर देखिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अष्टम भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह आपके बैठा है तो आपका जीवन साथी तो आपको डोमिनेट करेगा ही करेगा, आपके जो इनलॉज हैं वो भी आपको काफ़ी हद तक डोमिनेट कर सकते हैं, या आपकी वेल्थ को डोमिनेट कर सकते हैं, या आपको किसी भी तरीके से वो टेंशन में रख सकते हैं मैरिज होने के पश्चात। यहाँ पे आपको देखना होगा कि शुक्र यहाँ पे कैसी स्थिति में है। अगर मान लो शुक्र यहाँ पे वक्री कंडीशन में होंगे तो आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा चीट करने वाला हो सकता है, और हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में अपने जीवन साथी के साथ सेटिस्फाई नहीं है, कुछ आप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं जबकि आपका जीवन साथी आपको कुछ और प्रोवाइड कर रहा है। तो शुक्र के वक्री होने के केस में, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है यहाँ पर काफ़ी और स्ट्रांगली पड़ेगा, क्योंकि जब भी राहु या केतु के साथ कोई भी ग्रह अगर वक्री होके बैठा होता है तो इन ग्रहों के पास बहुत ज़्यादा क्षमता है उस ग्रह को प्रभावित करने की। बट अगर मान लो शुक्र आपके बहुत क्लोज भी नहीं है राहु के, तो राहु यहाँ शुक्र की क्वालिटीज़ को एम्पलीफाई कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों जैसे धन, लग्जरी को लेके, ऐशो आराम को लेके लाइफ में, या रिलेशनशिप को लेकर आपकी चाहत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये मंगल का घर है, तो मंगल के घर में इस प्रकार की कंडीशन बनेगी, यानी आपका मैरिज होने से पहले भी और मैरिज होने के बाद भी किसी ना किसी से कोई हिडन रिलेशनशिप या कोई ना कोई अफेयर होने की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि ये पार्टनर के घर में है आपके ये कंजक्शन, तो पार्टनर का भी ऐसा ही कुछ सीन बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कभी कभी ये देखने को मिलेगा कि ये सारी स्थितियाँ आपकी इंडिविजुअल लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलती हैं कभी कभी, या कभी कभी बिल्कुल इसका उल्टा, यानी आपके पार्टनर की लाइफ में भी। तो यहाँ पे आपको देखना होगा अब मंगल को, क्या मंगल का प्रभाव यहाँ है। अगर मंगल का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है तो ये सारी की सारी जो अपेक्षाएं हैं, जो रिलेशनशिप की जो संभावनाएं, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर एक बहुत ही अलग तरीके की प्यास आपकी लाइफ में डेवलप होगी सप्तम भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको ये दिखाता है कि पार्टनर के आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा। आपका पार्टनर है वो आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने वाला हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी आपको ख्वाहिशें बताने वाला हो सकता है। बट जब आप रियलिटी में आएंगे, जब आप उसके साथ मैरिज करेंगे, उसके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, तो सारी की सारी जो वास्तविकता है वो बिल्कुल उल्टी होगी आपकी लाइफ में। तो यहाँ जीवन साथी जितनी बड़ी बड़ी बातें आपके साथ कर रहा है, जितने बड़े बड़े सपने आपको दिखा रहा है, उससे आपको बहुत ही अवेयर होने के यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूरत है। अवेयर अगर आप नहीं रहेंगे तो सामने वाला बहुत ही जल्दी आपका फायदा उठा लेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि आप में, स्वयं में और आपके जीवन साथी दोनों में ही शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं। गीत संगीत में, अभिनय में आपकी काफी रुचि हो सकती है, लेकिन ये सब आपको फील नहीं होगा, बल्कि ये सब आपके जीवन साथी में भी होने की पर्याप्त रूप से संभावना है। तो हो सकता है आपका जीवन साथी इन कार्यों में बहुत ज़्यादा प्रवीण हो, लेकिन क्योंकि आपके लगन में केतु स्थित है, लगन में केतु स्थित होने से वो आपको आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस को कम करता है, या जो भी आप में क्वालिटीज़ हैं या जो भी आप में कोई भी प्रकार का टैलेंट है उसको वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो यहाँ पर आपकी क्वालिटीज़ को आपको काफ़ी कम फील करवाता है। इसी तरीके से लगन का केतु है तो आप प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले सकेंगे कि आपके लिए किस प्रकार का लाइफ पार्टनर सही रहेगा, क्या किस प्रकार का पर्सन आपकी लाइफ में आए तो वो आपको अधिकतम सपोर्ट कर सके। अगर मान लो आपके सप्तम भाव पर कोई भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव होगा, जैसे सूर्य का प्रभाव होगा, मंगल का प्रभाव होगा, तो जीवन साथी के साथ आपके डिस्प्यूट होने के चांसेस, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। और क्योंकि शुक्र छठे घर के स्वामी हैं, छठे घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका जो जीवन साथी आने वाला है आपकी लाइफ में, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है किसी भी बात को लेकर। इवन ये डिस्प्यूट आपके अर्निंग्स को लेकर हो सकता है, लाइफ स्टाइल को लेकर हो सकता है, आपके किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जीवन साथी का आपका कोई रिलेशनशिप हो उनका,
यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें हिडन रहने की संभावना है। अगर शुक्र यहाँ पे वक्री कंडीशन में हो तो बहुत सारी चीज़ें सामने आने की संभावना रहेगी। अगर सूर्य का प्रभाव हुआ या मंगल का प्रभाव हुआ तो भी बहुत कुछ है यहाँ सामने आने की संभावना होगी। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि राहु और शुक्र के साथ और कौन सा प्लेनेट यहाँ स्थित है। जो भी प्लेनेट यहाँ स्थित है वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए प्लानिंग करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा और आप उन भावों से जुड़े कार्यों या उन भावों से जुड़े हुए निर्णयों को लेने के लिए अपने जीवन साथी पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो जीवन साथी पर ही आपको अपनी डिपेंडेंसी कम से कम रखनी है। इस प्रकार का राहु और शुक्र का कंजक्शन होना कहीं ना कहीं आपको जो सेक्सुअल डिजीजेज हैं उनकी तरफ लेकर जा सकता है और एक समय बाद कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर होगा वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर देगा या वो कहीं ना कहीं फिजिकली आपके साथ उतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहेगा, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। अब क्योंकि जो स्कॉर्पियो साइन है यहाँ प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हैं, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप दोनों के अफेयर हो सकते हैं या रिलेशनशिप वगैरह हो सकते हैं, बट वो ना तो आपके सामने आएंगे ना आपके पार्टनर के सामने आएंगे। तो यहाँ हमेशा एक दूसरे को लेकर कभी कभी डर बना रहेगा या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी चर्चा नहीं कर पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर विषय पे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी अपनी चॉइस को लेके कि आप अपने ऐसे पार्टनर को लाइफ में लाने वाले हैं जो इजीली आपको चीट करेगा, लेकिन इसका आभास आपको पहले नहीं होगा जब आप मैरिज कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए सप्तम भाव आपका बिजनेस का हाउस है, पब्लिक डीलिंग का हाउस है, तो पब्लिक डीलिंग करते समय, बिजनेस करते समय बहुत ही ज़्यादा आप सावधानी बरतें। यहाँ पे किसी के साथ भी बिजनेस में पार्टनरशिप अगर आप कर लेंगे बिना सोचे समझे या किसी की बातों में आके किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे, मान लो कोई बहुत बड़े बड़े आपको सपने दिखा रहा है उसकी बातों में आके अगर आप पार्टनरशिप वगैरह कर लेंगे या इवन कोई बिजनेस रिलेटेड डिसीजन ले लेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा प्रबल होंगी यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो राहु शुक्र का कंजक्शन है इस वजह से आपका एक बोल सकते हैं कि किसी अदर कास्ट में या अदर रिलीजन में रिश्ता होने की संभावना या रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। इसके साथ साथ आप हो सकता है अपना जो रिश्ता है जब तक आपकी मैरिज की बात नहीं चलती तब तक उसको काफ़ी ज़्यादा हिडन रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट रखेंगे, इस बात की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ मंगल आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में होगा या मंगल का क्या संबंध यहाँ अष्टम भाव से या आपके सप्तम भाव से, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उसी वे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ देखना होगा आपको कि अब और कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है। स्पेशली जो भी प्लैनेट यहाँ युति कर रहे होंगे राहु और शुक्र के साथ, उन प्लैनेट्स को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, उन प्लैनेट्स की एनर्जी को लेके, वो जो भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में उन भावों को लेके भी। तो यहाँ पे हो सकता है आपका पार्टनर आपको बहुत ही टैलेंटेड मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्टनर लुक वाइज होगा, लेकिन जो रियलिटी है कहीं ना कहीं आपको मैरिज होने के बाद कुछ और दिखेगी। इसी तरीके से कभी कभी आपके फॉरेन जाने या फॉरेन सेटल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। अब शुक्र क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड है, सिक्स्थ लॉर्ड होने की वजह से आपकी डेली लाइफ और आपके रूटीन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपकी मैरिड लाइफ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा ही डालेगा, वो आपके कैरियर को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। हो सकता है जीवन साथी पर कर्ज हो, जीवन साथी आने के बाद आपको उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े, क्योंकि सिक्स्थ हाउस भी आपका उसके साथ साथ एक्टिव होगा काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे इस प्रकार की स्थितियाँ आपके सामने आएंगी और इसी हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अब आपको देखना होगा कि राहु या शुक्र में से किसी की आपको महादशा है या नहीं। अगर आपको महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे और महादशा में ये भी डिपेंड करेगा कि जो भी आपकी महादशा है वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है।